तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा इस चैनल एजुकेशन टीम में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किस शासक ने अमृत घात शत्रुओं का नाश करने वाला उपाधि धारण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आपका ऑप्शन होगा ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पूरी तरह से ईंटों से बना है? तो आपका ऑप्शन है ए दशावतार मंदिर, बी भीतरगांव मंदिर, सी शिव मंदिर, या डी कोहो का शिव मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भीतरगांव का मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संत तुकाराम ने की थी? तो आपका ऑप्शन होगा ए प्रणामी संप्रदाय, बी वास्करी संप्रदाय, सी रुद्र संप्रदाय, सी श्री संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वास्करी संप्रदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ओक्का कांगुआ अथवा ओक्का कांगुओ पर्वत की श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो आपका ऑप्शन है ए अल्पस श्रेणी, बी यूराल श्रेणी, सी एंडीज श्रेणी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंडीज श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन है ए आला मारा, बी राजा हरिश्चंद्र, सी किसान कन्या, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसान कन्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ए रूसी क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति, डी चीनी क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांसीसी क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अप्पू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए थायराइड ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी अग्न्याशय, डी पीयूष ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉनिंग, सी लॉर्ड रिटन, डी लॉर्ड रिपन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखते हैं अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की नमी मापी जाती है और हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा ए द्रव का घनत्व, बी द्रव की शुद्धता, सी समुद्र की गहराई, डी भूकंप की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द्रव का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है, जो कि हाइड्रोमीटर से भी नापा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय किस नाम से जाना जाता था? यानी नालंदा विश्वविद्यालय को पुस्तकालय के नाम से कब से जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन है ए धर्मगंज, बी ज्ञानगंज, सी रत्न सागर, डी पुस्तकालय भवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धर्मगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं
अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में 10 साला बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा ए अब्दुल फजल, बी बीरबल, सी राजा टोडरमल, डी मान सिंह। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा टोडरमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगले प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, बिहार की आधिकारिक भाषाओं में मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2003 में आधिकारिक भाषा के रूप में मैथिली को स्वीकार किया गया था। तो देखते हैं अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड से निकालता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए श्वास नली, बी स्वर यंत्र, सी ब्रोंखियल ज्वाला, डी वायु कोशिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिए, ताकि आने वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर बहुत जल्द पहुंच जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल के दौरान खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन होगा ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए 1765 ईस्वी, सी 1793 ईस्वी, डी 1776 ईस्वी, डी 1805 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1793 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी मुख कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार, सी गोवा, डी गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडमान निकोबार में मंड ज्वालामुखी स्थित है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो आपका ऑप्शन है ए IMF के द्वारा, बी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, सी यूनिप के द्वारा, डी WWF के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखते हैं अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? यानी स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए भागलपुर, बी गुवाहाटी, सी मदुरई, डी पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मदुरई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एक एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए MU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी यस बैंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य की जड़ी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह के कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 325वां, सी 300 और सी 350 और डी 375वां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 350वां जन्मदिन तेग बहादुर सिंह का मनाया गया है।
तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू 2025 किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय है? तो दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब आप लोग इसे स्टार मार्क के रूप में लगा लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन है ए नाइजीरिया, बी केन्या, सी अंगोला, डी घाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाइजीरिया इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जापान, डी रूस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत और फ्रांस के बीच ये सैन्य 25वां अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शरद अरविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा।